हाय गाइस, दिस इज इशिका। आज हम एमडी के थर्ड सेमेस्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर बायोडाइवर्सिटी का वन शॉट रिवीजन करेंगे। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि स्कोप क्या होता है। स्कोप का मतलब होता है किसी सब्जेक्ट का एरिया या कवरेज, यानी हम उस टॉपिक के अंदर क्या क्या पढ़ते हैं। एनवायरमेंटल स्टडीज में स्कोप के अंदर नेचुरल रिसोर्सेज, बायोडाइवर्सिटी, इकोलॉजिकल बैलेंस, कंजर्वेशन मेथड्स, एनवायरमेंटल लॉज और ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरेक्शन का स्टडी आता है। स्कोप समझने से सब्जेक्ट को सिस्टमेटिकली पढ़ना और अप्लाई करना इजी हो जाता है। तो अभी हम समझते हैं कॉन्सेप्ट और स्कोप ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है अर्थ पर मौजूद सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिजम्स मतलब जीव जंतु, पौधे और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वैरायटी और वेरिएबिलिटी। इसका स्कोप बहुत वाइड होता है। वाइड मतलब बड़ा। बायोडाइवर्सिटी की स्कोप में प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की डाइवर्सिटी आती है। एक ही स्पीशीज का मतलब होता है प्राणी या पौधा का टाइप। तो एक ही स्पीशीज के अंदर जीन्स का वेरिएशन यानी जेनेटिक डाइवर्सिटी भी बायोडाइवर्सिटी का पार्ट होता है। इसमें अलग अलग इकोसिस्टम मतलब पृथ्वी पर अलग अलग प्राकृतिक वाले एरिया जैसे फॉरेस्ट, वेटलैंड्स या फिर ग्रासलैंड भी इंक्लूड होते हैं। साथ ही बायोडाइवर्सिटी का स्कोप कंजर्वेशन, बायोलॉजिकल रिसोर्स का सस्टेनेबल यूज और इंडिजिनियस और लोकल कम्युनिटीज के ट्रेडिशनल नॉलेज की प्रोटेक्शन को भी कवर करता है। बायोडाइवर्सिटी फूड सिक्योरिटी, मेडिसिन, क्लाइमेट रेगुलेशन और ह्यूमन सर्वाइवल के लिए एसेंशियल होता है। अभी हम समझेंगे लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी लॉस वो लीगल मेजर होते हैं जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने, बायोलॉजिकल रिसोर्सेज के एक्सेस को रेगुलेट करने और बेनिफिट्स का फेयर शेयर इंश्योर करने के लिए बनाया जाता है। इंडिया का सबसे इम्पोर्टेंट लॉ है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। ये एक्ट पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने पास किया था और यूनाइटेड नेशंस कंजर्वेशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी यानी CBD के ऑब्लिगेशन को फुलफिल करने के लिए बनाया गया था। इस एक्ट के मेन ऑब्जेक्टिव है बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन, बायोलॉजिकल रिसोर्सेज का सस्टेनेबल यूज और उनसे मिलने वाले बेनिफिट्स का फेयर और इक्विटेबल शेयरिंग। लोकल कम्युनिटीज के ट्रेडिशनल नॉलेज को प्रोटेक्ट करना भी इसका एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। इस एक्ट के अंदर 3 मेन इंस्टीट्यूशंस बनाई गई है: नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटीज, स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड्स और बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटीज। अभी हम पढ़ने वाले हैं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्या होता है? बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स वो रीजन होते हैं जहाँ स्पीशीज रिचनेस मतलब अलग अलग प्राणी और पौधों की वैरायटी और एंडेमिक स्पीशीज। एंडेमिक का मतलब वो स्पीशीज जो सिर्फ वहाँ ही पाया जाता है। तो रिचनेस और एंडेमिक स्पीशीज का लेवल बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन साथ ही वहाँ सीवियर थ्रेट्स भी होते हैं। थ्रेट्स मतलब खतरे भी होते हैं। हॉटस्पॉट्स होने के लिए 2 मेन क्राइटेरिया होते हैं: हाई एंडेमिज्म और कम से कम 70% ओरिजिनल वेजिटेशन का लॉस। इंडिया के बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स में वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न हिमालयाज, इंडो बर्मा रीजन और सुंदालैंड जो निकोबार आइलैंड को कवर करता है। ये एरियाज कंजर्वेशन के लिए प्रायोरिटी रीजन होते हैं। अभी हम क्लासिफिकेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी पढ़ेंगे। रेयर स्पीसीज मतलब कम पॉपुलेशन वाली प्राणी या पौधे वो होते हैं जिनकी पॉपुलेशन छोटी होती है और लिमिटेड एरिया में पाई जाती है, लेकिन अभी एंडेंजर्ड, जो खतरे में है एक्सटिंक्शन या एक्सटिंक्ट होने के रिस्क पर नहीं होती, सिर्फ खतरे में है। फिर आते हैं थ्रेटेंड स्पीसीज जो फ्यूचर में एंडेंजर्ड बन सकती है। थ्रेटेंड स्पीसीज के अंदर वल्नरेबल, एंडेंजर्ड और क्रिटिकली
एंडेंजर्ड स्पीशीज आते हैं। वल्नरेबल स्पीशीज वो होते हैं जो खतरे में है लेकिन अभी एंडेंजर्ड नहीं, एक्सटिंक्शन के हाई रिस्क पर होते हैं। एंडेंजर्ड स्पीशीज मतलब जो बहुत ज़्यादा खतरे में है और जल्दी एक्सटिंक्ट हो सकती है। एक्सटिंक्ट मतलब गायब हो जाएंगे। फिर क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज जो तुरंत एक्सटिंक्ट के डेंजर में है। फिर फ्लैगशिप स्पीशीज जो प्राणी या पौधे जो किसी इकोसिस्टम या हैबिटेट के कंजर्वेशन का सिंबल होते हैं, लोगों का अटेंशन अट्रैक्ट करने के लिए यूज की जाती है, जैसे टाइगर। फिर कीस्टोन स्पीशीज वो स्पीशीज जो इकोसिस्टम की स्ट्रक्चर और बैलेंस को मेंटेन करते हैं। अगर रिमूव हो जाए तो पूरा इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। फिर लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी के 3 मेन लेवल्स होते हैं, जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीशीज डाइवर्सिटी और इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। तो जेनेटिक डाइवर्सिटी एक स्पीशीज के अंदर जीन का वेरिएशन होता है। स्पीशीज डाइवर्सिटी अलग अलग स्पीशीज या प्राणी पौधे के टाइप की वैरायटी होती है। और इकोसिस्टम डाइवर्सिटी मतलब अलग अलग इकोसिस्टम या नेचुरल एरियाज जैसे फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स, वेटलैंड्स को कवर करते हैं। फिर स्पेशियल लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इसमें 3 डाइवर्सिटी है, अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा डाइवर्सिटी एक पार्टिकुलर हैबिटेट या जगह के अंदर स्पीशीज डाइवर्सिटी होते हैं। बेटा डाइवर्सिटी का मतलब होता है 2 अलग अलग इकोसिस्टम के बीच स्पीशीज कंपोजिशन का डिफरेंस। और गामा डाइवर्सिटी होता है किसी लार्ज रीजन के टोटल स्पीशीज डाइवर्सिटी। फिर आता है बायोडाइवर्सिटी ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर सबसे रिचेस्ट बायोडाइवर्सिटी रीजन में से एक है। ये रीजन ईस्टर्न हिमालयस और इंडो बर्मा ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स का पार्ट है। यहाँ हाई रेनफॉल, वेरिड क्लाइमेट और डेंस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। ट्रॉपिकल एंड एवरग्रीन फॉरेस्ट, बैम्बू फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स और वेटलैंड्स यहाँ के इम्पोर्टेंट इकोसिस्टम यानी कि प्राकृतिक एरियाज हैं। इम्पोर्टेंट स्पीशीज में वन हॉर्न राइनोसोरस, हुलॉक गिबॉन, क्लाउडेड लियोपर्ड, हॉर्नबिल्स, बैम्बो ऑर्किड्स और मेडिकल प्लांट्स शामिल है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया की इकोलॉजिकल सिक्योरिटी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फिर आता है वैल्यूएशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी वैल्यूएशन का मतलब होता है बायोलॉजिकल रिसोर्स और इकोसिस्टम सर्विस का इकोनॉमिक, इकोलॉजिकल और सोशल वैल्यू का असेसमेंट करना। इससे पॉलिसी मेकिंग, कंजर्वेशन, प्लानिंग और सस्टेनेबल रिसोर्सेज मैनेजमेंट में हेल्प होती है। फिर आता है यूज वैल्यूज ऑफ बायोडाइवर्सिटी। डायरेक्ट यूज वैल्यूज वो होता है जहाँ बायोडाइवर्सिटी का डायरेक्ट यूज होता है, जैसे फूड, फ्यूल वुड, टिम्बर, मेडिसिन और फाइबर्स। और इनडायरेक्ट यूज वैल्यूज इकोसिस्टम सर्विसेज से मिलता है, जैसे क्लाइमेट रेगुलेशन, पॉलिनेशन, सॉइल फर्टिलिटी, फूड कंट्रोल और वाटर प्यूरिफिकेशन। फिर आता है रोल ऑफ रिमोट सेंसिंग एंड GIS मतलब जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। रिमोट सेंसिंग का मतलब होता है सैटेलाइट के थ्रू अर्थ का डेटा कलेक्ट करना। फॉरेस्ट कवर, डिफॉरेस्टेशन, लैंड यूज चेंज और हैबिटेट्स को मॉनिटर करने में हेल्प करता है। और GIS यानी कि जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम स्पीसीज डिस्ट्रीब्यूशन, मैपिंग, स्पेशियल एनालिसिस और कंजर्वेशन प्लानिंग के लिए यूज होता है। कंक्लूजन में बायोडाइवर्सिटी अर्थ पर लाइफ का फाउंडेशन है। इसके स्कोप, लॉज, लेवल्स, वैल्यूएशन और कंजर्वेशन टूल्स को समझना सस्टेनेबल डेवलपमेंट और एग्जाम दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको ये वन स्टॉप रिवीजन हेल्पफुल लगा तो वीडियो को सेव कर लेना और
एग्ज़ाम के पहले एक बार रिवाइज ज़रूर कर लेना। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।